अस्सलाम वालेकुम। सेलिंग एक्स्ट्रा प्लॉट्स टू बाय गोल्ड। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा प्लॉट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको वीडियोस मिले, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी और आपका जो भी कीमती सरमाया है वो नुकसान होने से उसकी बचत हो जाएगी और एक्स्ट्रा आपको अमाउंट आपके पास रहेगी। कभी भी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। अब आप आज नहीं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ कि अगर आपके पास 2 या 3 या 4 प्लॉट्स पड़े हुए हैं और आपने उनके ऊपर घर नहीं बनाया हुआ तो उसमें मैं कंपेयर करूंगा गोल्ड के साथ इसको। ठीक है जी, कंपैरिजन वीडियो है। गोल्ड एक साइड पे होगा, एक साइड पे प्रॉपर्टी होगी या प्लॉट होगा। मतलब प्लॉट को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आ जाए प्लॉट के अंदर जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, यानी शुरू में जो सरमाया रिक्वायर्ड होता है प्लॉट खरीदने के लिए वो ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपने 5 वाले का प्लॉट लेना है तो लाहौर के जो अच्छे एरियाज हैं वहां पे 1 करोड़ के करीब एक प्लॉट मिलता है। थोड़ा सा दूर ले लें आपको 50 लाख में भी मिल जाएगा, 40 में मिल जाएगा, 30 में मिल जाएगा, लेकिन अमाउंट लाखों में होगी। लेकिन अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम का कोई भी ले सकते हैं जो कि आपको आज के दिन 37,700 का या 37,800 में 1 ग्राम का आपको कॉइन मिल जाएगा जो कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड होगा। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं जब भी आपने गोल्ड लेना है तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड लें ताकि आपको बेचने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप 21 कैरेट कह के या 22 कैरेट कह के लेंगे तो वो हकीकत में आपको 16 कैरेट या 17 कैरेट या मैक्सिमम 18 कैरेट देगा। तो खरीद और फरोख्त में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। खरीदेंगे आप 37,000 का और जब आप बेचेंगे आपका 30,000 का बिकेगा, तो यानी 25 to 30% आपको लॉस होगा। अब आ जाएंगे लिक्विडिटी। जो होता है ना प्रॉपर्टी या प्लॉट, उसको अगर आपने बेचना है यानी लिक्विफाई करना है उसको, तो आपको बेचने में कई महीने से लेके कई साल तक लगेंगे। इजीली नहीं बिकता। आप कोई भी प्लॉट, आप लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, आपने प्लॉट फर्ज किया 1 करोड़ का खरीदा, अब आप बेचने जाते हैं तो आपको हो सकता है 50 लाख भी ना मिले क्योंकि अब बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो जब हैवी टैक्सेस की वजह से बायर्स भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, इसके अंदर आना ही छोड़ दिया उन्होंने, तो वो कहते हैं जी हम इसके अंदर क्यों आए। तो वो फिर आधी कीमत के ऊपर आपका प्लॉट बिकेगा और वो भी मिन्नतें करवा के 3 महीने में किस्तें किस्तें करके वो प्लॉट आपको देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास उतनी ही अमाउंट का गोल्ड है तो आप चाहे रात के 11 बजे भी जाए ना तो ज्वेलर आपसे हंस के खरीद लेगा, फौरन खरीद लेगा, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में वैलिड है। गोल्ड आप चाहे अमेरिका ले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह पे गोल्ड जो होता है ना वो बिकता है और उसकी वैल्यू है वो एज अ करेंसी पूरी दुनिया में हजारों साल से यूज हो रहा है। ठीक है, तो कैश इनकैशमेंट या लिक्विडिटी उसकी बहुत हाई है। बल्कि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वो प्लॉट की लिक्विडिटी बहुत ही लो है। नंबर 3 इज इन्फ्लेशन हैज। इन्फ्लेशन आपको पता है महंगाई जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर। तो ये पिछले आप देख लें हर साल 15-20% तक महंगाई होती है, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% महंगाई चलती रहती है। हर चीज़ महंगी होती है। पिछले साल आटे का क्या रेट था, आज क्या रेट है, पिछले साल पेट्रोल का क्या रेट था, अब क्या रेट है। तो लेकिन अगर आपके पास गोल्ड या प्रॉपर्टी होगी तो दोनों इन्फ्लेशन हैज है। प्रॉपर्टी भी इन्फ्लेशन हैज है और जो गोल्ड है वो भी इन्फ्लेशन हैज है, यानी जितनी महंगाई होती है उसी हिसाब से प्रॉपर्टी या गोल्ड महंगा होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें, इसमें अब लॉन्ग टर्म के ऊपर भी आता हूं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी को देखें तो 8% से लेके 10% पर एनम इंक्रीज होता है। जैसे बैंकों में आप रखते हैं ना पैसा तो वो सूद अदा करते हैं या प्रॉफिट कह लेते हैं, सूद कह लेते हैं, कोई किराया कह लेता है, इस तरह करके उन्होंने बनाए हुए हैं। तो होता तो वही इंटरेस्ट ही है ना, तो इंटरेस्ट का वो नाम रखा हुआ है। तो अगर आप प्रॉपर्टी का प्रॉफिट रेट रखें तो वो 8 to 10% इंक्रीज है उसके अंदर, और अगर आप गोल्ड के अंदर रखें तो इस वक्त 15 से 60% तक इंक्रीज है। इस साल गोल्ड 60% इंक्रीज आया, 60%, यानी जिसका 1 साल पहले यानी नवंबर 2024 में 1 लाख रुपए का सोना था वो 1,60,000 का हो गया। तो इतना इंक्रीज हुआ है। और ओवर द 25 ईयर्स अगर आप देखें 2007 में सोने का रेट था 6,000 रुपये तोला और आज है तकरीबन 4.5 लाख रुपए तोला। 4.5 और 6,000 को अगर आप डिवाइड करें तो 75 गुना का इजाफा होता है। लेकिन प्लॉट जो है वो तकरीबन 15 गुना इजाफा हुआ है। प्लॉट 15 गुना और जो गोल्ड है वो 75 गुना। अब आप आ जाए टैक्सेस। जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर ये जो 2-3 कंट्रीज है ना जो ब्रिटिश मतलब कंट्रोल में रहे हैं, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल यानी
तो वो कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे गाड़ियाँ लेफ्ट साइड पे चलती हैं, ब्रिटिश कंट्रोल के यानी जो कंट्रीज़ रहे हैं ना, उनके अंदर आज भी गाड़ियाँ लेफ्ट साइड पे चलती हैं, आज भी ब्रिटिश के लॉज वगैरह चलते हैं। वहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हैं, जैसे मैंने बता दिया इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो टैक्सेस की वजह से लोग, आपने देखा होगा कि इन कंट्रीज से लोग जा रहे हैं इंग्लैंड से। अब आप इस साल देखें, लाखों इंग्लैंड के जो लोग हैं ना, वो इंग्लैंड छोड़ के जा रहे हैं, और इवन जो उनके अरबपति लोग हैं वो भी छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में जा रहा है। कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, इस तरह कंट्रीज में जा रहा है। यहाँ टैक्सेस या तो 0% है या बहुत ही नॉमिनल है। तो टैक्सेस प्रॉपर्टी बेचते वक्त और खरीदते वक्त, जब आप बेचेंगे तो आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो जब आप खरीदेंगे अगेन आपको खरीदने के ऊपर भी एडवांस इनकम टैक्स और डिफरेंट किस्म के जो टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं। आगे आ जाए, अगर आप गोल्ड के ऊपर जाएं तो गोल्ड के उस हिसाब से टैक्सेस नहीं है पाकिस्तान में भी। इवन अगर आप बाय करते हैं तो सेल्स टैक्स आई थिंक है, लेकिन बाकी कोई इतने खास को गेन टैक्स वगैरह अभी तक नहीं नजर आते। अब आज बाकी आप कंफर्म फिर भी कर लें किसी बंदे से जो इसको मतलब डील करते हैं, तो वो आपको बता देंगे। आगे आ जाए, मैनेजमेंट एफर्ट, एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका प्लॉट हो, फर्ज किया आपका एक 5 मरले का प्लॉट है और आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप रहते हैं यूरोप अमेरिका वगैरह में, और पाकिस्तान में आपका 1 2 3 4 प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर आप 5 साल बाद आते हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर कब्जा हुआ हो, और आप कब्जे के छुड़ाने के लिए जब जाएं तो अगेन फिर जाहिर है आपको केस करना पड़ेगा, और केस आपको पता ही है कि कितने साल लगता है। प्रॉपर्टी के केसेस में तो 40-40 साल भी लगते रहते हैं, और फिर भी वो जो बंदा जिंदा नहीं रहता, और जिसका मकान होता है या किराया यानी कि प्लॉट होता है, वो बंदे को अपनी ज़िंदगी में फिर प्लॉट नहीं मिलता कभी भी, तो इसलिए वो कब्ज़ा होने का ख़तरा होता है। तो ये है। बाकी जो है गोल्ड जो है उसके लिए अगर आप कोई बैंक लॉकर ले लेते हैं तो उसके अंदर आप उसको रख सकते हैं। हाँ, अगर बैंक लॉकर के ऊपर भी चोरी हो जाती है तो या डाका पड़ जाता है वो अलग होता है, लेकिन आमतौर पर बैंक लॉकर इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड का मतलब है अगर आपका 10 तोले पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो आपको कम से कम 5 तोले के बराबर तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, वो इंश्योरेंस जो हुई होती है। अब आ जाएंगे रिस्क, जो अगेन मैंने जैसे बताया आपको, रिस्क यही है कि कब्जा हो सकता है मकान के ऊपर, और जो सोना है वो अगर घर पे पड़ा है तो डाका पड़ सकता है, चोरी हो सकती है, और अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक में आमतौर पे डाके पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर पड़ जाए तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ उसमें से रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस की वजह से। अगली चीज़ है टेंजिबल, जो गोल्ड है और प्रॉपर्टी है या प्लॉट है, दोनों टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, यानी हाथ लगा सकते हैं। आप सोने को भी हाथ लगा सकते हैं, आप प्लॉट को भी हाथ लगा सकते हैं, तो मतलब हवा में नहीं है, मतलब डिजिटल गोल्ड नहीं है, डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कई आजकल डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज वगैरह भी आई हैं, तो मैं इसलिए उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि किसी भी वक्त अगर क्रिप्टो करेंसी का सॉफ्टवेयर ही ख़राब हो जाए तो उनके मालिक ही भाग जाए। जो अभी तक तो ये भी नहीं पता कि कौन सी करेंसी का मालिक कौन है, कौन सा बंदा उसके पीछे है। अगर उनका सॉफ्टवेयर ही ख़राब हो जाए, अगर उनका कंप्यूटर ही बंद हो जाए और वो पैसा पता नहीं किधर चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। अगली चीज़ है मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये दोनों जो एसेट्स है ना, एसेट क्लासेस, चाहे गोल्ड हो चाहे प्रॉपर्टी हो, इन दोनों में आदमी को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक आदमी खुश फील करता है अपने आप को। और ये है, ये कंपैरिजन था। अब आपको मैं ये कहूँगा, जब भी आपने गोल्ड को बाय करना है तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड बाय करें, जो 1 ग्राम, 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला, 5 तोले, 10 तोले और 100 ग्राम्स के अंदर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर मिल जाएंगे। क्रेडिट स्विस का भी मिल जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड का बना हुआ गोल्ड मिल जाएगा, दुबई का बना हुआ मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया का मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बने हुए भी आपको लाहौर में, कराची, सदर अगर आप जाएँ जेबरस्ता स्ट्रीट में, लाहौर आप डिफरेंट मार्केट्स हैं वहाँ से मिल जाता है, रावलपिंडी में मिल जाता है, इस्लामाबाद में मिल जाता है, फैसलाबाद में सतियाना रोड के ऊपर बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आपको पसंद हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन वीडियो के शुरू में मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये कोई इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये जस्ट एजुकेशनल वीडियोज है। दीज वीडियोज आर फॉर एजुकेशन। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको एजुकेशन होनी चाहिए, सेविंग कल्चर होना चाहिए। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, पैसे को ज़ाया कर देते हैं फजूल कामों में, एक्स्ट्रा फंक्शंस के अंदर बड़ी बड़ी शादियां आप करते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। आपने कभी किसी अरबपति आदमी को किसी महंगे ब्रांड को पहनते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, बड़ी महंगी घड़ियां वो यूज़ करते हैं, इसलिए घड़ियों की वैल्यू बढ़ती रहती है। सोना वो रखते हैं, सोने की वैल्यू बढ़ती रहती है। प्रॉपर्टी वो रखते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगी शादियां करेंगे, तो वो पैसा आपका ज़ाया होगा।
तो वो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बर्थडेज के ऊपर पैसा ज़ाया करना, शादियों पे ज़ाया करना और फजूल किस्म के जो फंक्शंस करने, इससे पैसा ज़ाया होता है और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे बुढ़ापे में जब आपको मेडिसिन के लिए या डॉक्टर्स की फीस के लिए पैसे चाहिए होते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।